सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, होंगे। मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का हम लोगों का ये रिएक्शन वीडियो जो जानने वाला है, फिर से कंट्रोवर्सी फैमिली के ऊपर होने वाला है। अभी हमने उनका एक ब्लॉग देखा, एक क्या बहुत सारे हम लोगों ने उनका एक बहुत सारे ब्लॉग देखा। उसमें उन्होंने ये बात कही कि बेटियां और बहू में बहुत अंतर होता है। बेटियां बहुत ही मतलब कि हम बहुत सोचकर बहुएं लाए थे। हाँ, और ना बेटी और बहू में बहुत अंतर होता है। बेटी क्योंकि विदाई होकर चली जाती है, बहू तो हमेशा रहेगी, मेरी ताज जिंदगी मेरे साथ ही रहेगी। बहुत अरमानों के साथ मैंने दो बहुएं को लेकर हम आए और दोनों बहुएं इस घर को छोड़कर चली और अपने अपने किचन को अलग कर ली। तो उनके ब्लॉग का ये कुछ टाइटल था और उनका कहने का भी ये कुछ मतलब था। उनके टाइटल में था कि सब लोग अपने अपने किचन को अलग कर लिए। तो वाकई में सब लोगों ने अपने अपने किचन को अलग कर लिए। प्रिंस बाबू अभी शिमला में अपना पूरा शिफ्ट कर चुके हैं। मुझे तो लगा था कि शिमला में कोई मतलब कि उनका जॉब है, चाहे वो उनका होगा मकान उकान होगा, तो ऐसा नहीं हुआ। वो शिमला में सिर्फ और सिर्फ ब्लॉगिंग करने के लिए गए, क्योंकि शिमला से ही पढ़ाई किए हुए थे। इस कारण वो उनको शिमला पसंद आया और वो ब्लॉगिंग करके रेंट के रूम में रहने के लिए गए। अपना अच्छा खासा मकान छोड़कर, अपना अच्छा खासा शाही मतलब कि महल छोड़कर कोई गया इधर उधर भटकने। ब्लॉगिंग तो घर से भी हो सकती थी, अगर दिल और दिमाग बस में कर आप अगर रहते तो घर से भी बहुत अच्छे ब्लॉगिंग हो सकती थी। और जैसे कि आपकी मम्मी का ब्लॉग कितना अच्छा चल रहा है, तो उनका भी मनीषा के साथ भी यही का नाम था कि तुम क्यों जा रही हो। तो मनीषा भी कहती है कि ब्लॉग के लिए जा रहे हैं, ब्लॉगिंग करने में थोड़ा सा नहीं होता है। और बच्चा उनका नहीं हो रहा है, तो बच्चे के लिए भी थोड़ा दिखाने उखाने के लिए भी जाएंगी वो। तो उनकी मम्मी उनका क्या सोच है वो उनका नहीं। आंटी जी का मैं बता दूं, आंटी जी जो जैसा आंटी जी बोली कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। अंकल जी भी बोल रहे थे कि मैं अपना ज़माने में बहुत स्ट्रगल किया था, मैं गांव का घर छोड़ा हूँ इसलिए कि अपने बच्चे के पढ़ाई के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। आंटी जी बोली कि हाँ, जहाँ तक मुझे लगा कि मैं अपने बच्चों को इतना मैंने कि शिक्षित करूं कि उनको बाहर से बाहर भेजूं, उनको बेंगलोर तक वो भेजूं। और अपनी शायद बेटी को शायद कुछ कराई हैं, बीटेक कराई हुई हैं अपनी बेटी को, और सभी को, तीनों बच्चों को। आंटी जी का जो सोच है ना, वो बहुत ही अच्छा था। वो ये बोली कि हम बहू को बहुत अरमानों के साथ लाए हैं। और तो नहीं, सुनो तो ना, आंटी जी के ये वो हो गया, लेकिन आंटी जी थोड़ा पुराने ज़माने की हैं वो। तो मैं बताती हूँ कि आंटी जी ने क्या कहा था। उन्होंने ये कहा था कि मैं अपनी दोनों बहुएं कामकाजी खोज के लाई हूँ ताकि वो मेरा घर संभाल सके। तो उन पे बहुत कमेंट भी आया था, लोगों ने ये कमेंट किया था कि आप अपनी बेटी और बहू में बहुत फ़र्क करती हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपकी बहू कोई मतलब कि कोई जॉब कर रही है और उसको वहाँ जाना ज़रूरी है। तो ये इनका कहना है कि हम ये अपनी बेटी को बीटेक कराई हैं, तो इसलिए इनकी बेटी अपने हस्बैंड के साथ रह सकती है। और ये बहू कामकाजी खोज के लाई थी कि हमारे घर को संभाल सकती है। अपनी दोनों बहू कामकाजी खोज के लाई थी कि मेरे घर को संभाल सके। तो मैं एक बात बता दूं, इनकी बेटी जो बीटेक की हुई है वो जॉब नहीं करती हैं, वो भी ब्लॉगिंग ही कर रही हैं। पर उनको बोलने वाला कोई नहीं है। उनके सास भी नहीं है, उनके सास का डेथ हो चुका है। उनके ससुर हैं और बस जेठानी है, तो उनको कोई बोलने वाला नहीं है। इनके तो पूरे परिवार है, तो सासू माँ है, ससुर है, दो भाई हैं, दो बहुएं हैं, सब तो पूरा आंटी जी परिवार है।
एक बात हम लोग कहना चाहेंगे कि ज़माना वो नहीं है। रहा। आंटी जी अपने मुताबिक थी, सोचती हैं कि जैसे मैं रही हूँ अपने सासू माँ के साथ वैसे मेरी दोनों बहुएं रहे मेरे साथ। तो अब वो जमाना नहीं है, अब जमाना बदल चुका है, जनरेशन चेंज हो चुका है। अब तो प्लीज ऐसा सोच आप मत रखिए। पहले जैसे लोगों के 5-6 बच्चे होते थे, अब तो 1-2 ही बहुत है। तो जनरेशन बहुत चेंज हो चुका है। सबको अपनी आज़ादी चाहिए। कहीं ना कहीं हर कोई कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर कोई सेपरेट रहना चाहता है। अब सब लोग सेपरेट चाहते हैं कि हम हस्बैंड वाइफ रहें, या बूढ़े, या वो बूढ़ा बूढ़ी हो या हो यंग हो, जो भी हो, अब सब लोग अकेले ही रहना चाहते हैं। कोई भी खौच पौच में नहीं रहना चाहते। हम लोग भी इस चीज़ को देख रहे हैं कि सास बना रही है, बहू खा रही है, कुछ बोल नहीं सकती है उसके ऊपर। अगर घर गृहस्थी को, आप तो तजुर्बेदार हैं, आपको तो बहुत अनुभव है, आप दुनिया समाज सब देख रही हैं। आजकल की जो लड़कियां हैं वो सब कुछ खोजती है। वो सास खोजती है, ससुर खोजती है, ननद खोजती है, देवर खोजती है, सारा पूरी फुल फैमिली खोजती है। पर वो साथ में ये भी खोजती है कि उसका हस्बैंड जो हो वो बाहर रहे और बाहर जॉब करे, ताकि वो घर गृहस्थी में वो लड़की जाकर ना फंसे और वो अपने हस्बैंड के साथ रहे। मेरी बात कहाँ तक सच है, आप लोग कमेंट करके बताना ज़रूर कि आपकी लड़कियाँ क्या खोजती है। ये गृहस्थी नहीं, पहले गृहस्थी में लोग गृहस्थ जीवन जीते थे, सास ननद सबके बीच रहकर। पर अब ऐसा नहीं होता है। अब लोग सोचता है कि हम हस्बैंड वाइफ अकेले रहें बाहर जाके। तो रंजना और प्रिंस वही काम किए हैं। वो ना ही उनका वहाँ पर कोई जॉब है ना कुछ है, फिर भी वो जाकर वहाँ पर रेंट का घर लेकर अच्छे से रह रहे हैं। पता नहीं उनको सुकून की नींद आती होगी कि नहीं। और उनकी सासू माँ बोल रही थी कि यहाँ पर थी तो घंटों पता नहीं कितना दिन भर खाने बनाने में। वहाँ शिमला में गई हैं तो आधा घंटा में दाल चावल उनका बन जा रहा है। और इनके घर में खाना ही क्या बनता था, रोटी भुजिया, रोटी सब्जी, ये तो तुरंत बन जाता होगा। तो कला वाला घर में खाना धीरे देरी तक बनता है। आदमी इसको आधा काम करके लेट जाएगा कि अब वो आएगा तब हम जाएंगे, और इस तरह से होता है। तो घंटों लग जाते हैं। और अकेले जब गृहस्थी जब जिसका अकेले रहता है वो चुटकी में काम करके और निकल जाता है। और कलह वाला खाना लगता भी नहीं है। खाना जो होता है ना बहुत ही पॉजिटिव वे में बनाना चाहिए, निगेटिव वे में खाना कभी नहीं बनाना चाहिए। अगर आपको शरीर में भी लगेगा। अगर आप अपनी बहू को बेटी बना कर रखिएगा ना तो कुछ वक्त लगेगा, पर वो आपको अपनी माँ ज़रूर बना लेगी। आप शुरू में ही सास बन गई, तो यही तो हुआ, आपको छोड़कर दोनों लोग चले गए। अब बेटियां घर से विदा नहीं होती है, बेटे भी घर से विदा होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है ना, शादी जैसे होता है तो लड़की विदाई हो जाती है। तो ये चीज़ हम अपने पे अनुभव करते हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं बेटा भी अपने माँ बाप से अलग हो जाता है। जब शादी के बाद बेटा भी माँ बाप से अलग हो जाता है। तो हम गाइस दोस्तों, हमारा रिएक्शन यहीं तक था। प्लीज़ थोड़ा जो भी हमारे शब्द में मिस्टेक होता हो तो प्लीज़ इसका माफ़ कर दीजिएगा। और हमारा रिएक्शन यहीं तक का था। हमारा रिएक्शन आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना प्लीज़, क्योंकि हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला। आगे और देखते जाइए, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो मिलेगा आपको देखने के लिए। और बहुत ज़्यादा ये, क्योंकि हम लोग बहू लोग हैं ना, तो बोलते बहुत कम है, इसलिए आदत नहीं है इस तरीके से बोलने का। अब कैमरे के सामने बोल रहे हैं तो धीरे 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 प्लीज़ हम लोग को भी सपोर्ट करें आप लोग।